आज 12 जून 2024 वार बुधवार शुक्ल पक्ष की षष्ठमी तिथि मघा नक्षत्र में श्रीमद् भागवत कथा का षष्ठम दिवस आरंभ करने से पूर्व प्रथम पूज्य गणेश जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, माँ भगवती के चरणों में प्रणाम करते हैं, अपने अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं, अपने गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करते हैं, अपने कुल देवता कुल देवी, अपने इष्ट देवता, अपने क्षेत्रपाल सबको नमन करते हैं। श्री हरि विष्णु जी को नमस्कार करते हैं, उनके अंश अवतार वेद व्यास जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, उनके सुपुत्र सुखदेव जी जो इस व्यासपीठ के उत्तराधिकारी हैं उनको आवाहन करते हैं कि वो आएं और अपना स्थान लें। स्थूल रूप में और सूक्ष्म रूप में पधारे सभी जीवों को नमस्कार करते हैं। श्रीमद् भागवत कथा जिसको 7 दिवसीय ज्ञान यज्ञ भी कहा जाता है और बड़े सौभाग्य से ये प्राप्त होता है, सुनना भी और करना भी दोनों परमात्मा की इच्छा है, जैसे वो चाहते हैं वैसे बनती है। मैं तो मेरा उदाहरण देता हूँ हर जगह और ये समझता हूँ कि जो मेरे साथ होता है वो सबके साथ होता है। 48 साल मेरी आयु हो गई, 47 साल की आयु तक कोई परमात्मा से लेना देना नहीं था। परिवार के पुण्य कर्म जरूर थे, बाबा जी हमारे किसान थे, खेती करते थे और भगवान का भजन करते थे। और मेरी याददाश्त में यानी कि 48 साल का मैं हो गया तो 10 साल का बच्चा सुनने लग जाता होगा आराम से। तो मैंने मेरे पिताजी बाबा जी को भजन करते हुए ही देखा घर पे। सुबह शाम गीता चल रही है, भागवत चल रही है। 2 दादियाँ थी हमारी, दादी और दोनों बहनें आई हुई थी घर में। दोनों दादी बैठ जाती, एक आध घड़ी की ओर आ जाती, कथाएं चलती रहा करती। और कुछ संजोग भी ऐसे ही बने नारद जी वाले, जैसे नारद जी के साथ बने थे भी नारद जी की माँ संतों की सेवा किया करती, तो वैसे ही कुछ संयोग हमारे साथ बने। माँ थी नहीं, बाबा दादी के उसमें थे हम आश्रय में, तो उन्हीं के पास रहते थे, सारा दिन यही चलते थे। कलयुग का स्वभाव भी है। कलयुग का स्वभाव ये है कि भजन यहाँ पे एकांत में नहीं होंगे, अकेले में नहीं होंगे, यहाँ भजन नाच कूद के ही होंगे। भाई जब तक संगीत नहीं होगा, जब तक नाच गाने नहीं होंगे, जब तक ये मन भटकाव में ही रहेगा, सिर्फ कथा सुनेंगे ना तो बहुत कम 100 में से 10 की मैं कहता नहीं 90 का ध्यान इधर उधर ही घूमता रहेगा, ये रह गया वो रह गया। और जब ये संगीत चलता है, भजन चलते हैं, परमात्मा का नाम चलते हैं, तो इसमें एक ऐसा जादू है जिससे हमारा मन उधर लग जाता है। और यही कारण था कि रावण के पास में भी यही विद्या थी, संगीतज्ञ था रावण। और रावण ने शिव तांडव स्तोत्र की रचना भी की थी। यानी भगवान संगीत के वशीभूत होके रावण को पसंद किया करते और ये सोचते थे भी रावण का किसी भी तरह से कल्याण हो जाए। हर तरह के मौके दिए, कभी हनुमान जी बन के जाके उनको ज्ञान दिया, अब बेटा सुधर जा, बेटा सीधा रास्ते पे आ जा। लेकिन नियति जो होती है वो टलती नहीं है, वो फिर से परमात्मा की कोशिश करें। परमात्मा भी नियति के बीच में तो आते नहीं। ऐसा ही प्रसंग मैंने आपको बताया था कि भगवान ने कंस को मार दिया, जबकि कंस के ससुर जरासंध को नहीं मारा, कीचक को नहीं मारा, दुर्योधन को नहीं मारा। चाहते तो उनको भी मार सकते थे, लेकिन उनकी नियति दूसरों के हाथ लिखी हुई थी। दुर्योधन, जरासंध, कीचक, भीम, ये चारों समकालीन थे। समकालीन मतलब एक समय के चारों थे, उसी समय के थे। चारों ने महादेव की तपस्या की थी, महादेव से हजारों हाथियों का बल लिया था और 3 वापिस हो लिए। भीम माँ से मिलने के लिए गया।
जब माँ से मिलने के लिए गया तो माँ ने पूछा कि भाई तुम आए तो 4 थे, तू अकेला कैसे आया, बाकी 3 कहाँ गए? तो भीम ने कहा कि माता जी जिस काम के लिए आए थे वो काम हो गया, महादेव की तपस्या की, महादेव ने प्रसन्न हो गया, हमारे को हजारों हाथियों का बल दे दिया, तो 3 अपने घर चले गए। बोले 3 घर चले गए तो तेरे को वरदान नहीं मिला, तो तू यहाँ क्यों आया? तब उन्होंने कहा कि माता जी मेरा आपसे मिलने का मन था कि मैं आया हूँ कैलाश पे तपस्या की है, तो माँ से मिले बिना कैसे जाऊं? अब माँ की भावना, माँ ने कहा तो बेटा आया है तो रोटी पानी खा, और कोई काम हो तो वो काम बता। भाई आ गया बहुत अच्छी बात है, मिल ले, कोई काम हो तो काम बता। माता जी काम तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ मिलने की इच्छा थी, मिल लिया, अब मैं भी चलूं। तो माँ ने कहा कुछ चाहिए तो मांग ले भाई, आया है, कोई अगर मेरे से कुछ हो सकता हो तो बता दे। बोला माता जी कुछ नहीं, बस आपके दर्शन हो गए और कोई इच्छा नहीं है, सिर्फ दर्शनों के लिए ही मैं आया था। अब माता पिता तो इसी से प्रसन्न हो जाते हैं। माँ को और कुछ नहीं चाहिए, बेटा अगर विदेश में रहता है या दूसरी जगह रहता है, वो घर आए 10 मिनट माँ के पास बैठ ले, हैं, हाँ माँ से पूछ ले राजी खुशी कि बेटा माँ ये है वो है ठीक है, तो माँ तो उसी में खुश हो जाए। फिर उसके पास कुछ भी हो, माँ यूँ कोशिश करती है कुछ इसको और दे दे। तो माँ ने कहा बेटा मैं तेरे को एक आशीर्वाद देना चाहती हूँ, दे दो माता जी। फिर माँ दे रही है तो कौन मना करेगा, दे दो। तो बोला आशीर्वाद ये है, इन तीनों काम तेरे हाथ से हो। तो ये नियति लिखी गई थी, इसीलिए जरासंध को 12 बार 14 बार भगवान ने हराया है, लेकिन मारा नहीं। कीचक को चाहते तो मार सकते थे, लेकिन मारा नहीं, क्योंकि उसकी नीति ये थी कि भीम के हाथों मरना है। दुर्योधन जिसने भगवान का इतना अपमान कर दिया कि सभा के अंदर कह दिया कि इसको बंदी बना लो, ये ग्वाला है और इसने मिथ्या कहानी फैला रखी है लोगों को डराने के लिए, जब ये अंदर डाल देंगे इसको तो सबका भ्रम खत्म हो जाएगा, इसको उठा के अंदर डालो। सबका हृदय कांप गया था उस समय, द्रोणाचार्य का, धृतराष्ट्र का, शकुनी का, कि भाई ये कर तो दिया बात, इसने ये भी छोड़ेगा नहीं। शिशुपाल का अंत कर दिया, और भी कईयों का अंत किया, तो छोड़ेगा तो नहीं। लेकिन नियति के बीच में परमात्मा आते हैं, और जो इनके भक्त होते हैं उनकी बड़ी विपदाओं को भी ये छोटी कर देते हैं। जैसे आज का उदाहरण, भाई राम गोपाल और मैं आ रहे थे, तो बाइक हमारी ऐसी जगह तेल खत्म हुआ बाइक का जहाँ से 500 मीटर की दूरी पे पेट्रोल पंप था। अगर वो चाहते तो ऐसी जगह भी खराब कर सकते थे जहाँ 2 किलोमीटर तक कुछ दिखे ही नहीं, है जी। तो यानी कर्मों के कष्ट जो हैं वो तो भुगतने पड़ेंगे, लेकिन उनको छोटा कर देते हैं। वो इसी प्रकार हो जाते हैं जिस प्रकार किसी ने सपने में कष्ट पाया हो और किसी ने जीवन में कष्ट पाया हो। दोनों में दिन रात का अंतर। एक तो रात को सपना आया, किसी ने सपने में कष्ट पाया, और एक वही कष्ट जीवन में भुगत रहा है, तो दोनों में दिन रात का अंतर है। तो परमात्मा इसी प्रकार कष्टों को कम कर देते हैं। 2 ज्योतिषीय उपचार मैंने आपको देने हैं, क्योंकि मेरे ध्यान में थी, तो आपको बताता हूँ। मैंने आपको एक कथा सुनाई थी कि राम से बड़ा राम का नाम है, तो ये ज्योतिषीय उपचार है। जिसको ये लगता हो कि उसके घर में कोई टोने टोटके हो रहे हैं, कोई नेगेटिव एनर्जी घर में प्रवेश कर रही है, किसी ने कराया दिया, कहीं भटकने की जरूरत नहीं। हमारे राजेश भाई ने बोल लो, रजत जी ने बोल लो, क्योंकि एक पंडित का सहयोग होना जरूरी है, एक पंडित का सहयोग होना आवश्यक है। उसके साथ में अपने अखंड रामायण लगा दो घर में, घर के जितने भी सदस्य हैं बारी बारी उसको पढ़ें।
चाहे एक पेज पढ़े, कोई 2 पेज पढ़े, कोई 2 लाइन पढ़े, बारी बारी पढ़ते रहें और उसको अखंड रामायण को पूरा करें। और रामायण पूरा होने के बाद जो जल रखा है, जो वरुण देवता के नाम से जाना जाता है, जैसे अपने कलश हैं, कलश को वरुण देवता बोलते हैं, इस कलश को लेके, इसका जल लेके घर में अंदर से लगो बाहर तक छिड़कते आ जाओ। परमात्मा का नाम लेते हुए जय श्री राम का उद्घोष करो, जय श्री श्याम का उद्घोष करो, जो आपको अच्छा लगे, सीताराम का उद्घोष करो, गौरी शंकर का उद्घोष करो, जो आपको अच्छा लगे। माता रानी की करते हो, माता रानी का नाम लो, जिसको भी अपना इष्ट मानते हो, और उनसे प्रार्थना करो कि माँ कुछ भी गलत हो वो सारी चीज़ बाहर निकले यहाँ से। और जब घर से बाहर आ जाओ तो पंडित जी से दरवाजे के अंदर पीछे एक तरफ सीताराम, एक तरफ गौरी शंकर लिखवा दो, और लिखवा के उनके सपूत कर दो कि ये घर अब आपका है, इस घर में हम रह रहे हैं, आपके पास रह रहे हैं। इसी प्रकार जैसे कोई बच्चा रहता है तो एक तो यूं कहे कि माता पिता मेरे पास रहते हैं, और एक यूं कहे कि मैं माँ बाप के पास रहूँगा। तो जो माँ बाप के पास रहने लग रहा है, जो माँ बाप के पास रहने लग रहा है, उसको तो कोई दुख तकलीफ है नहीं। घर में चीनी खत्म हो गई, तेल खत्म हो गया, घी खत्म हो गया, बापू जाने माँ जाने तन्ने के लेना देना है जी। अब जो माँ बाप ने धोरे रख रहा है तो फिर वो तो घी खत्म हो गया, तो तेल खत्म हो गया, तो तन्ने खुद ही रखना पड़ेगा भाई जान। भाव है भाई, हमारे को उनके साथ रहना है या उनको हमारे साथ रखना है, इतना ही अंतर है। तो इसी प्रकार परमात्मा को समर्पित हो गए कि परमात्मा ये घर तेरा, और इस घर की आल बड़ा जो कुछ है वह तेरी, हम तो तेरे धोरे रहने लग रहे हैं, जिस तरह तू रखेगा उस तरह रहोगे। इस व्यासपीठ के माध्यम से आपको आश्वासन देता हूँ कि किसी प्रकार का कोई संकट आपके घर में रह नहीं सकता। दूसरा, हमारे यहाँ तिलक का प्रावधान है, ये आज्ञा चक्र होता है हमारा, और ये सुनना होगा, मतलब तिलक नहीं हो रहा या लेडीज हैं बिंदी नहीं लगा रखी, तो कोई भी आपको हिप्नोटाइज कर सकता है। हिप्नोटाइज का मतलब आपको अपने काबू में ले सकता है। आज के युग में हिप्नोटाइज कह देते हैं, और पहले क्या करते, काबू में ले लिया, से लिया। यानी कि अगर माथा सुनना है आपका तो सामने वाला आपको से सकता है, आपको हिप्नोटाइज कर सकता है। अगर आपके माथे पे तिलक है वो आपको हिप्नोटाइज नहीं कर सकता, कितना ही बड़ा हिप्नोटाइज करने वाला हो, कितना ही कोई शक्ति वाला हो। तो अपने माथे को कभी भी सुनना मत रखो। इसी तरह से हमारा हाथ है, ये हमारे हाथ में 12 राशियां, 9 ग्रह सारे रहते हैं, और सबसे बदमाश राहु केतु कहलाए जाते हैं। कुछ भी बात जाओ, किसी ही पंडित हो जाओगे तो अगर उसने ज्ञान है तो, और नहीं है तो 99% शनि से ग्रह है, राहु से ग्रह है, केतु से ग्रह। भाई ज्ञान हो चाहे ना हो, ये 3 ग्रह बदनाम है। और मेरी माँ क्या करती, बद बुरा होता है बदनाम से, नहीं बदनाम बुरा होता है बद से। मतलब कोई बदमाश है उससे भी ज्यादा वो होता है जो बदनाम होता है, यानी बदनाम नहीं होना चाहिए। 3 ग्रह हमारे बदनाम है कि भाई किन में भी गड़बड़ हो रही तो शनि ने कर दिया, राहु ने कर दिया, केतु ने कर दिया। हाँ, ये नाम आगे आते हैं। अब शनि महाराज जो है वो दंड नायक हैं, जिसका काम दंड देना है तो वो तो बदनाम होगा ही भाई। और राहु शनि महाराज के सेवक हैं, तो जो भी काम करवाना है वो पहले बुद्धि हरते हैं, बुद्धि हरने का काम राहु करता है। तो राहु केतु शनि ये तीनों बदनाम हैं, बद से ज्यादा, बद नहीं है बदनाम। और हमारी हथेली ये हिस्सा राहु और केतु का है, ये हिस्सा है ना जी, ये राहु और केतु का है। और जो धागा होता है, आज मेरा भी धागा खुल गया जी पंडित जी करियो बांधियो, जो मोड़ी बोलते हैं ना, धागा बोलते हैं, इसमें लाल और पीला 2 रंग होते हैं। लाल रंग मंगल के लिए है और पीला रंग गुरु के लिए।
तो कितनी भी कोई भी शक्ति हो, उनको कंट्रोल गुरु और मंगल दोनों कर लेते हैं। तो इस हिस्से पे जो मोड़ी बांधी जाती है वो राहु केतु को कंट्रोल करने के लिए बांधी जाती है। यानी मोड़ी बंद की तो आपका राहु केतु कंट्रोल होगा। तो इसलिए हाथ भी जो है वो खाली नहीं रखना चाहिए। जब भी जहाँ भी इस प्रकार के आयोजन हो वहाँ पंडित जी से अपना धागा बंधवा लेना चाहिए। ठीक है जी, ये ज्योतिषीय उपचार है जी। और इसी प्रकार हमारे जितने भी घरें हैं उन घरों को किसी न किसी के साथ जोड़ रखा है। जैसे सूर्य हैं वो हमारे पिता के कारक हैं, हमारी आत्मा के कारक हैं, यश मान सम्मान के कारक हैं। जिसको ये लगता है कि उसके मान सम्मान में कमी है, उसको सरकार से सहयोग नहीं मिल रहा या उसकी आत्मा पीड़ित रहती है, वो बेखट के ये मान लो कि उसका सूर्य पीड़ित है। बिना सोचे समझे मान लो इस चीज में सूर्य पीड़ित है, और सूर्य पीड़ित है तो आप पिता को खुश कर लो, सूर्य ठीक हो जाएगा। जो पिता हैं, पिता के पैरों का हाथ लगाना शुरू कर दो, पिता से आशीर्वाद लेना शुरू कर दो, पिता से 5 मिनट बैठ के बात करना शुरू कर दो, आपका सूर्य सही हो जाएगा, आपको सरकार से सहयोग मिलेगा, आपकी आत्मा खुश रहेगी, आप यश कीर्ति को प्राप्त होगी। इसी प्रकार चंद्रमा हमारा मन का कारक है। जिसका मन पीड़ित रहता है, जिसके मन में उल्टी उल्टी भावनाएं आती हैं, घर छोड़ जाऊं, दुनिया छोड़ जाऊं, क्या पता क्या क्या भावनाएं आ जाए, ये मन पीड़ित होने का कारण। ऐसे कैसे होगा, डरता रहता है, ये काम कैसे बनेगा, ये कैसे बनेगा, ये सारे चंद्रमा पीड़ित होने के कारण। इस तरह वाले जो भी हैं जिनका मन पीड़ित रहता है, उनको 2 सुझाव दिए जाते हैं। एक तो माँ चंद्रमा का कारक है, तो माँ की सेवा करे। माँ को जितना खुश रखेगा उतना चंद्रमा उसका खुश रहेगा। दूसरा, जल को व्यर्थ ना जाने दे। घर में कोई टूटी टपक रही है, कोई और कुछ टपकन लग रहा है, पानी बहने लग रहा है, उस बहते पानी को रोके, यानी पानी को वेस्टेज ना जाने दे, चंद्रमा ठीक करना है। दूसरा, पूर्णमासी और अमावस्या 2 तिथियां हैं। अमावस्या को चंद्रमा लुप्त हो जाता है, दिखाई नहीं देता, और पूर्णिमा को चंद्रमा पूरा आता है। तो पूर्णिमा में चंद्रमा में की रोशनी में बैठ के काम करे। जैसे हमारे बुजुर्ग थे, वो चांद की रोशनी में बैठ के सारे काम कराया करते। रोटी बनानी है तो, रोटी खानी है तो, कि मैं सुई में धागे पोने हैं तो, रोल करने हैं तो, उस चंद्रमा की रोशनी में काम किया करते। तो इसी प्रकार जिसका चंद्रमा पीड़ित है, वो पूर्ण चंद्रमा के 4 दिन 5 दिन पहले, 4 दिन 5 दिन आगे, यानी पूर्णिमा से 5 दिन पहले 5 दिन आगे अपना जो भी काम करना, शाम को चांद की रोशनी में बैठ के करें। एक कथा और आती है, शरद पूर्णिमा को खीर बना के चांद की उसमें रखा करते, और वो बीमारियों को काटने में सहयोगी होती है। सारे रखते हैं, सब रखते हैं। उसका कारण भी यही है कि जब अमृत कलश जो निकला था समुद्र मंथन में, उसकी ड्यूटी चंद्रमा की लगाई थी कि भाई ने संभाल के तू रखेगा। और ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा को चंद्रमा एक बार अमृत को संभालने के लिए जाता है कि भाई राज्य खुशी है कि नहीं कटा, कितने लुढ़क तो नहीं रहा है, कितने खिंड रहा हो कि मैं और हो, उसको संभालने के लिए जाता है। तो ये मनसा होती है, ये मन में भाव होते हैं कि चंद्रमा जब अमृत कलश को संभालने के लिए जाएगा तो उससे प्रार्थना करते हैं कि तेरा के बिगड़ेगा, एक बूंद इसमें गिर दे, हमारी भी जीवन जो है सुधर जा, हम भी अजर अमर हो जाओ, हमारी भी आयु देवताओं सी हो जाए, हम भी वृद्ध ना हो, हमारे भी रोग कट जाएं। इसलिए ये खीर बना के शरद पूर्णिमा की
चंद्रमा की रोशनी में रखी जाती है और उसको फिर भोग के रूप में दिया जाता है। ये प्रावधान। इसी प्रकार केतु महाराज को कुत्ते के साथ जोड़ा गया है कि कुत्ते, तो आवारा कुत्ते जो हैं इनकी सेवा केतु को ठीक कर देती है। यानी एक रोटी तो आप निकालो एक कुत्ते खातर घर से, फिर डेली जो रोटी बनती है एक रोटी तो आप कुत्ते के लिए निकालो और वो बाहर आवारा कुत्ते को खिला के आओ और मन में भाव ये करो कि केतु महाराज या हमारी सेवा लो और हमारे से प्रसन्न हो। दूसरा, केतु महाराज के गुरुजी हैं गणेश जी, तो उनके गुरु की भी ड्यूटी लगाई जा सकती है कि आप केतु महाराज के गुरु हो और केतु की हमारे समस्याएं आने लग रही हैं, तो हमारी समस्याएं दूर हों, आप हमारा काम करो, तो गणेश जी को दिया जा सकता है। नंबरोलॉजी जो बोलते हैं, नंबर जो बोलते हैं, 9 ही नंबर है हमारे पास में, 9 ही घर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस फिर 0 पे आ जाते हैं। तो 9 ही घरें हैं, 9 ही नंबर है, 9 को नंबर दे रखे हैं हमने, अब 9 को उनके साथ जोड़ रखा है और ये मानते हैं कि जिसकी जन्म तिथि होती है उसका उस जैसा स्वभाव होता है। तो 9 नंबर मंगल का है। जिस बच्चे की डेट ऑफ बर्थ में 9 रिपीट होते हैं, बार बार आते हैं, जैसे 9 सितंबर 1999, 9 9 9 9 9 9, यहाँ पे एक बार आया हुआ अच्छा होता है, कोई भी चीज 2 बार आया वो भी अच्छा होता है, जब 3 से ज्यादा रिपीट होने हो जाए तो वो खराब होने शुरू हो जाते हैं। यानी किसी बच्चे की जन्म की तारीख में बार बार 9 आ रहे हैं तो उसके स्वभाव में गुस्सा मिलेगा, वो नफा नुकसान नहीं सोचेगा, काम बिगाड़ते अनिवार्य नहीं लगा हुआ है, कोई उसकी नहीं सुनेगा तो उग्र हो जाएगा। अगर इस तरह का स्वभाव किसी का पाया जाता है तो जहाँ पे भी भोजन बनता है सेवा के लिए, घर के नहीं, कोई सेवा के लिए घर में भोजन बनता है, चाहे मंदिर में बनता हो, चाहे किसी भंडारा लग रहा हो, चाहे जहाँ भी लग रहा हो, वहाँ हमारे को मिर्च का, मसालों का सहयोग करना चाहिए। उस बच्चे के निमित्त वहाँ पे मसाला वगैरह सहयोग में देना चाहिए। इसी प्रकार फलों को भी, अच्छा ये आकल जो बैल बोलते हैं, ये खागड़ बोलते हैं, खागड़ भी हमारे गुरु का रूप है। यानी खागड़ की सेवा कर ली तो गुरु प्रसन्न हो जाए। जिसको श्वास की दिक्कतें हैं, सांस लेने में दिक्कतें हैं, उसका गुरु कंफर्म खराब है, तो उसको सफेद बालों वाले बुजुर्ग या फिर खागड़ इसकी सेवा करनी चाहिए। ये छोटे छोटे उपाय हैं और जीवन में सार्थक है, तो जो करेगा वो पाएगा। अब कथा हमारी चल रही थी, श्रीमद् भागवत कथा की जो अमृत रूपी कथा आप सुन रहे हैं, उसके प्रारंभ से अंत तक नारायण जी की लीला का, चरित्रों का वर्णन है। भगवान ने कैसे जन्म लिया, कैसे भगवान ने किसी की सहायता की, कैसे उन्होंने शिक्षा ली, कैसे उन्होंने कंस को मार के भी राज्य नहीं लिया, कैसे अपने माता पिता को बचाया, कैसे अपने कर्तव्य के बीच में आने वाले सुखों को छोड़ते चले गए। गोकुल के अंदर खुश थे, वृंदावन में खुश थे, लेकिन अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए गोकुल और वृंदावन छोड़ दिया। मथुरा में भी ठीक ठाक थे, लेकिन अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए उन्होंने देखा कि भाई जरासंध थारों पर रोज आक्रमण करेगा, तो अपने भक्तों को लेके अलग नगरी बसा दी, जिसका नाम रखा गया द्वारिका। और द्वारिका भी इसीलिए कहते हैं कि जब लोग सो के उठे तो वो देख रहे थे भाई हम ये कहाँ आ गए, और द्वार खोज रहे थे, उनको द्वार नहीं मिल रहे थे, जब उस नगरी का नाम द्वारिका रखा गया। सभी को द्वारिका में सुरक्षित करके
और भगवान फिर अपनी माया में चले गए, हस्तिनापुर के अंदर जाके महाभारत के युद्ध में सम्मिलित हुए। अपने कर्तव्य के बीच में सुखों का त्याग किया है, ये सीखा है। तो लीलाएं सिखाती हैं। सर्वप्रथम श्री वेद व्यास जी तथा नारद जी का संवाद आता है। वेद व्यास जी का और नारद जी का संवाद आपको बताया था। 17 पुराण रच दिए, 17 पुराणों से भी संतुष्ट नहीं थे, तो उन्होंने ये कहा कि भाई महाभारत 17 पुराणों का निष्कर्ष है, इसके अंदर भगवान कृष्ण की लीलाएं डाल दे तो ये श्रीमद् भागवत कथा का रूप बन जाए। तत्पश्चात राजा परीक्षित की कथा आई कि कैसे शमीक ऋषि के आश्रम में गए और श्रृंगी ऋषि से उनको श्राप मिला। तदुपरांत सुखदेव जी का राजा परीक्षित के पास जाना हुआ। नारद जी तथा ब्रह्मा जी का वार्तालाप। जब नारद जी ने पूछा कि ब्रह्मा जी, इस सृष्टि की रचना करने वाले आप हैं, तो फिर आप किसका ध्यान करते हैं? तब उन्होंने बताया कि वो परब्रह्म हैं जिन्होंने इस सृष्टि की रचना करने का मेरे को आदेश दिया था, और वही पूर्ण अवतार में इस समय धरती पे हैं, जिन्होंने मेरे को भी शंका हुई थी, उस शंका का भी निवारण किया। इस प्रकार सारी वार्तालाप। श्री हरि के अवतारों का वर्णन, कैसे ब्रह्मा जी के यहाँ 4 बच्चों के रूप में हुए और कैसे आके उन्होंने मत्स्य अवतार लिया, कच्छ अवतार लिया, मोहिनी अवतार लिया, परशुराम जी के रूप में हुए, हिरण्यकश्यप आए, वरा आए, ये सारे आपको बताए। विदुर तथा उद्धव जी की भेंट। इधर विदुर हस्तिनापुर छोड़ के चले गए थे, उधर उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया था, भैया अब हम जा रहे हैं, तू भी जाके भगवान का भजन कर। तो दोनों का मिलन हुआ तो दोनों ने अपनी अपनी बातें बताई कि कैसे भगवान मेरे साथ रहे और हर समय मेरी बुद्धि को भी ठीक रखा। जैसे जब वो द्वारिका में थे तो उन्होंने कहा कि कन्हैया, ये गोपियां हैं, इनका दुख दूर कर दे। कृष्ण भगवान ने पूछा, भाई कैसे दुख दूर करूं? तो ज्ञानी आदमी तो ज्ञान की बात करेगा। गुरु बृहस्पति के शिष्य थे उद्धव जी। उद्धव जी ने कहा कि दुख कुछ नहीं होता, दुख जो है अज्ञानता है, किसी चीज का हमारे को पता नहीं, वही दुख है। बोले ठीक है। तो बोले इनको ज्ञान करवा दे कि तू परमात्मा है और तू काम से आया था, तो अपना काम कर रहा है, तो इनका अज्ञानता दूर हो जाएगी, इनका दुख दूर हो जाएगा। उद्धव जी का भजन सुनाओगे क्या? उद्धव जी हैं? तो उन्होंने कहा कि भाई अगर सत्य का ज्ञान हो जाएगा तो दुख दूर हो जाएगा। भगवान बोले भाई मारे में तो तू ज्यादा समझदार है, पढ़ा लिखा है ना, और तू यूं कर, तू जाकर समझागा, तेरी समझाई हुई बात उनके समझ में आ जाएगी। उद्धव जी ने कहा कि मेरे को मोहर लगा के चिट्ठी ऑथेंटिक कर दो कि भाई मेरी तरफ से भेजा हुआ है यो, और जो यो कहो है इसकी सुन लियो, फिर तो बोला मैं उनका अज्ञान दूर कर आऊंगा। तो ठीक है। भगवान ने राजपत्र लिया, उसके ऊपर लिख दिया कि उद्धव मेरा ही रूप समझियो, उद्धव को यूं समझियो भगवान कृष्ण ही आ गया, और यो जो कहो है इसकी ध्यान से सुन लियो। और कह के नीचे राजपत्र पे मोहर लगा के उसको उद्धव को दे दी, और उद्धव उस चिट्ठी को लेके मन ही मन प्रफुल्लित होकर चल पड़ा। भैया आज तो ज्ञान बांट का ये, और उनका सारा का दुख दर्द दूर कर दिया। जब वहां गए और गोपियों को पता चला कि द्वारिका से तुम्हारे लिए संदेश आया है, खबर तो पहुंच गई ना। जैसे अपना गुआ मरवाया करा, रुक्का मरवा, वहां बोले भाई सारे चौपाल पर इकट्ठे हो जाइयो, उद्धव जी आए हैं और सारे का नाम संदेश लेकर आए, भगवान ने संदेश भेजा है। अब सारी गोपियां वहां पहुंच गई। उद्धव जी मंगलाचरण करना शुरू किया, सबको नमस्कार करना शुरू किया, और गोपियों से इंतजार नहीं हो रहा। गोपियों ने उसकी चिट्ठी पत्री लेकर सारी पाट दी। उद्धव जी नाराज होके, गुस्सा होकर शुरू हो गए, अरे बोला मूर्खो, हमने चिट्ठी पाट दी। तो सारी अपना हाथ में ले खड़ी होगी, बेचारी पढ़ रही थी नहीं। नु बोले हमने नु बता दे इसमें हमारा नाम कड़े,
हमने और की में कौन सी इसमें हमारा नाम कित लिख रखा है चिट्ठी में, वो बता दे। उद्धव जी ने कहा कि इसमें नाम किसी का नहीं लिख रखा, इसमें परमात्मा ने तुम्हारे को ज्ञान देने के लिए भेजा था और हमने चिट्ठी फाड़ दी। तो गोपियां बोली ठीक है, चिट्ठी फटकी कोई बात को नहीं, तू ज्ञान देना शुरू कर, हम तेरा ज्ञान लेवांगे। तू ज्ञान दे, हम ज्ञान लेवांगे। अब उद्धव जी ने ज्ञान देना शुरू किया कि दुख कुछ नहीं होता, दुख जो है वो अज्ञानता है, किसी चीज के बारे में ज्ञान ना होना ही दुख है। और वो प्रॉब्लम है, यहाँ अवतार लिया है, अपने काम करने के लिए आए, तुम बिना बात में मोह में फंस रही हो, उसका मोह छोड़ दो। बोले ठीक है, और कुछ? उद्धव जी ने धीरे धीरे उनको ज्ञान दे दिया। अब गोपियां बोली उद्धव तू ज्ञान दे चुके, हमारी सुन ले। बोला जी बोलो। बोला ये बता, तेरे को अधिकार किसने दिया कि तू हमारे से हमारे दुख छीन ले? तेरे को ये अधिकार किसने दिया कि तू हमारे दुख छीन ले? तेरे पास गया था कोई या कहने कि भाई हम दुखी हैं, हमारा दुख दूर कर दे? अब उद्धव हैरान है। उद्धव ने कहा दुख में भी किसी को सुख मिला है? कोई दुखी हो उसमें भी सुख मिला है? तो गोपियों ने पूछा कि माता जो बनती हैं, बच्चे को जन्म देती हैं, उनका दूसरा जन्म होता है, परमात्मा के घर से वापिस आती हैं, लेकिन उस सुख को पाने के लिए वो दोबारा भी तैयार हो जाती है, तिबारा भी तैयार हो जाती हैं। तो तेरे को क्या पता दुख में क्या सुख होता है? उद्धव जी हैरान थे। बात तो ठीक है। जब उन्होंने कहा कि हम परमात्मा के याद में दुखी हैं या उसका सुख ले रहे हैं, तेरे को इस बात का क्या आभास है? और तेरे को जिस परमात्मा ने ये कहा है कि मैंने भूल जा, तो उन्होंने जाके कह दिए कि उसके तो वो हमने भूल जा, हम नहीं भूलती, हम तो हमारा काम में लग रही है, हम भगवान का भजन कर रहे हैं। और उद्धव जी गोपियों का प्रेम देख के वहां बावड़ों सी हालत में आए थे। मतलब उनको वहां पे प्रेम का संदेश मिला था कि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है। हमारी जो गोपियां थी उन्हें बताओ किसके मंत्र संतराओं थे, किसके वे हवन पूजन जाने थी, है जी? या कौन से कर्मकांड जानती थी? उनमें तो एक ही कर्मकांड था कि आज कन्हैया आया नहीं आया तो अपताल्पना जाके यशोदा के घर में उलाना दिया करती। अब उलाने का मतलब ये होया करता कि एक बार दिखा दो दे उसने कड़े है। गाय चराने के लिए चला गया तो शाम ने नू बाट देखा करती, जल्दी सी गोधूली का समय होगा और भगवान जो है रेत मले हुए वहां से आएंगे, उनके दर्शनों को रहती थी। उनकी यही भक्ति थी, प्रेमी भक्ति थी। और इसका ज्ञान लेके उद्धव जी अपना सिर पीटते हुए आए थे